तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं इसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये एंशियंट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एंशियंट का लास्ट टॉपिक है। यानी इन आक्रमणकारी के वजह से ही आपका मेडिवल हिस्ट्री आता है। वैसे इसको पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। ठीक है, पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। भारत में अरबों का आक्रमण होता है। ठीक है, इसको भी दो तीन टाइप से मैंने आपको बांटा है कि गोरी का कब होता है, मुस्लिम का कब होता है। ठीक है, अरबी का, यानी इस पहले यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी आक्रमण हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने बताया कि अरबों का आक्रमण हुआ है। जैसे कि मैंने आपको राजपूत के वंश के बारे में आपको पहले बता दिया था। जब राजपूत आए तो राजपूतों ने अरबों को आने दिया था इंडिया में। ठीक है, तो वही अरब है ये। और ये 632 की बात है। ठीक है, अगर 632 नहीं, राजपूत जब यहाँ पर शासक थे उन्होंने ही रहने दिया था उनके अपने शासन में। ठीक है, तो भारत में अरबों का आक्रमण हुआ है मालाबार तट पर, ईस्ट वाले इलाके में, और धीरे धीरे वो ऊपर राजपूत वंश की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, अरब व्यापारी के रूप में हुआ है। यानी कि उससे बाद में औपचारिक रूप से जो आपको सभी को पता होगा कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। कहां पे? सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का राजा कौन था? दाहिर। तो उस समय आक्रमण किया। याद रखना, ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं ये सिर्फ भारत पर राज करने के लिए नहीं लिखाया है, ये लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ये धन लूटने के लिए आए हैं सिर्फ। ये आपको पता होना चाहिए, ये धन लूटने के लिए आए हैं, ये राज करने के लिए नहीं आए हैं फिलहाल तो। ठीक है, तो ये आपको चीज के बारे में। अब इनका वर्णन किस में मिलता है? चचनामा, जो अज्ञात है, लेकिन इसका क्या है? अज्ञात है, पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं है कि किसने लिखी है ये। तो बाद में इसको फारसी में अनुवाद किया गया। अब अरबों ने जब आक्रमण किया तो इन्होंने क्या सिखाया हमको? ऊंट पालना, तंबाकू की खेती करना, मतलब जो आप आज करते हो, तो ये अरबों की देन है, उनकी देन है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। यानी 712 के आसपास या 200-300 साल तक इन्होंने अरबों ने यहाँ पर राज किया है। ठीक है, उसके बाद तुर्क आए, जो कि आप मुस्लिम भी कह सकते हो, एक तरफ से मुस्लिम। ठीक है, और याद रखना, गजनी का, वहां पे गजनी है, वहां पे जो आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड मिलेगी, तो वहां का जो पहला जो संस्थापक था गजनी वंश का, वहां पर वो था अल्पदगीन। ठीक है, बाद में इसका पुत्र सुबकुद्दीन, जो कि आपको मैं सोर्सेज में बताऊंगा कि कहाँ पे ये नाम मिलता है, वो सारी चीज। ऋषि वंश का सबसे महान शासक था महमूद गजनबी। ठीक है, और याद रखना, ये भी क्या बोलते हैं, ये लूटने के उद्देश्य ऐसे आया है। ठीक है, ये भी राज करने के लिए नहीं आया था महमूद गजनबी में यहाँ पर 17 आक्रमण किए। 17 आक्रमण किए, जो कि मैंने आपको बताया, और धन लूटने के उद्देश्य के लिए आया था ये। 17 आक्रमण किए, जिसमें से पहला पंजाब पे, उसके बाद मुल्तान, पंजाब में 2-3 आक्रमण किए, फिर मुल्तान पे भी, फिर आपके पंजाब के इलाके में फिर से किए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, कन्नौज, कश्मीर, ये सारे के सारे इलाके में इन्होंने आक्रमण किए थे। तो इन्होंने जो आक्रमण रहे, इनके जो आक्रमण रहे 1000 से लेकर 1027 तक। ठीक है, यानी कि इन्होंने 17 आक्रमण किए। ठीक है, तो 1000 से लेकर 1027 तक इन्होंने 17 आक्रमण किए। तो वो सारी चीज इसमें आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले इसने पंजाब इलाके में, और ये खैबर दर्रे से आया था। याद रखना, जो ये आक्रमणकारी आए हैं वो खैबर दर्रे से आए हैं। जो खैबर दर्रा है, वहां से ये एंटर हुए हैं, खैबर दर्रे से। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी समय जो आपको सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण मिलेगा वो मिलेगा 1025 में। इन्होंने सोमनाथ मंदिर, जो मंदिर है, उसको लूटा था महमूद गजनबी। इतना धन ले गया, जितना पूरा पूरा सारा खाली कर दिया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा धन ले गया वो यहाँ से, इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बाद में इसकी 1027 में इसकी बाद में उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें उसके दरबार में बहुत विद्वान रहते हैं जो इसके बारे में बताते हैं कि इसने इतने आक्रमण किए, पंजाब में कौन कौन से राजा थे, कहाँ कहाँ पूरा आक्रमण। तो वो उसके दरबार में फिरदौसी, बेहाकी, उतबी और अलबेरुनी, ये कुछ कवि रहते थे इसके दरबार में, जिसमें से अलबेरुनी बहुत इंपॉर्टेंट। किताब उल हिंद भी आप लिख सकते हैं, तारीख हिंद, एक ही किताब का नाम। ठीक है, तो ये इनके सामने ये मैंने किताबें लिखी लिखी है, जो आपको अलग अलग चीजों में, यामिनी का मतलब यामिनी वंश से थे। ठीक है, तो वो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से है। उसके बाद जो अगला आक्रमण होता है, अभी याद रखना, ये जो आक्रमण हुए थे, जितना मैंने आपको बता दिया, ये धन लूटने के लिए आए थे। ये कोई साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, साम्राज्य स्थापना करने के लिए नहीं, धन लूटने के लिए आए, और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी चाहिए।
इसके बाद जिसने भारत में पहले मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि ये स्थायी रूप से नहीं रहा है, स्थापना स्थापित करने के लिए जो की वो 1100 जब उसने गजनी को जीता, जहां पर गजनी वंश था वहां पर कौन आ गया, गौर वंश यानी गौरी वंश। ठीक है, और उस वक्त गोमल दर्रे से आया, ये कोई खैबर दर्रे से नहीं आया है, ये गोमल दर्रे से आया है। ठीक है, तो ये बात, और उसने मुल्तान के इलाके जहां पर गजनी का शासन था वहां पर किसका हो जाएगा, गौर वंश का हो जाएगा। और यहाँ पर ज्ञात, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है इंडिया में घुसता है, बट उसे एक वहां के सोलंकी के चालुक्य, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, वहां के एक राजा मिलता है जिसका नाम होता है मूलराज द्वितीय, और मूलराज द्वितीय से ही हार जाता है। सोचो आप, यहाँ का राजा तो सबसे महान हुआ करता था मूलराज, मूलराज हरा देता है महमूद गौरी को। ठीक है, तो वो साल पराजित होता है, फिर वो दूसरा तरीका अपनाता है, और तराइन की लड़ाई आपको पता होगा, ये पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच में होती है। इसमें इसकी हार होती है, और इसमें पहले युद्ध में इसकी जीत होती है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, जो कि स्टोरी आपको पता होगी। ठीक है, दूसरी इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये हार जाता है और इसमें ये जीत जाता है, जहां पर ऑफिशियल रूप से मतलब इस इलाके में जीत लेता है पूरा महमूद गौरी। बाद में चंदावर का युद्ध होता है, जो जयचंद गढ़वाल का राजा होता है और गौरी के बीच में होता है। गौरी इसमें जीत जाता है, ये हार जाता है, और भारत में किस वंश की स्थापना होती है, गुलाम वंश की, यानी कि मुस्लिम वंश की स्थापना होती है। तो ये सारे के सारी चीजें हैं जो आपको, और इसके बारे में आगे हम जब आगे मेडिवल स्टार्ट करेंगे तो स्टोरी भी बताएंगे आपको, ये स्टोरी क्या है, इसके पीछे कैसे कैसे ये चीजें, तो ये आपको आगे इसमें मेडिवल में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। ठीक है, तो ये आपका एंशन का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, लास्ट टॉपिक था। ठीक है।